हाय एवरीवन, मेरा नाम आमिर है और आज मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। कहीं आपकी जिंदगी में भी बहुत सारे ताले तो नहीं बंद हैं? कहीं आपकी जिंदगी में भी बहुत सारे ताले तो नहीं बंद हैं? काफी बार ऐसा होता है कि हमारी जिंदगी जो हम ये जी रहे हैं, इसके पीछे क्या मकसद है जिंदगी का, क्या हम यहाँ पे लेने आए हैं, क्या करने आए हैं, ये हमें पता नहीं चलता। कहीं जाने अनजाने में आपने भी तो बहुत सारे अपनी जिंदगी के ताले नहीं बंद करके रखे। अरे, ये क्या बात है? मैं ताले क्यों अपनी जिंदगी के बंद करके रखूंगा? आप ऐसा सोच सकते हैं। लेकिन मैं आपको बताता हूँ, इस दुनिया में बहुत सारे ऐसे कारण हैं जो आपके आने के बाद ताले खुलने चाहिए थे, वो आज तक आपकी जिंदगी में बंद है। मैं अपनी बात को समझाने के लिए आपको एक स्टोरी पे ले जाना चाहूंगा। स्टोरी आज से बहुत समय पहले की है। जंगलों में रत्नाकर नाम का एक डाकू रहते थे। उनका जीवन लूटपाट, हिंसा और अपराध में ही बीत रहा था। जो कोई भी उस जंगल के रास्ते से निकलता था, वो उसको लूट के उसकी हत्या कर देते थे। उनका पूरा गैंग था। उनको लगता था कि उनका जन्म केवल अपने परिवार का पेट भरने के लिए हुआ है। उन्हें ये बिल्कुल पता नहीं था कि आगे कुदरत उनको किस काम को लेने के लिए कुदरत ने उनको दुनिया में भेजा है। तो एक दिन ऐसे ही उनकी मुलाकात देवर्षि नारद से हुई। तो डाकू रत्नाकर ने उन्हें लूटने के लिए रोका। महर्षि नारद ने बोला, ठीक है, मेरे पास जो कुछ है मैं सारा, जितना धन संपदा या मैं अपने साथ जो भी ऑर्नामेंट मेरे पास है मैं आपके हवाले करता हूँ। बस मेरे एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। बोले, क्या है वो सवाल? बोले, प्रश्न ये है कि जिन लोगों के लिए तुम ये पाप कर रहे हो, क्या वे तुम्हारे पाप के भागीदार भी बनेंगे? डाकू रत्नाकर को पहली बार अपने जीवन के सबसे बड़े ताले का एहसास हुआ। वो घर गए और अपने परिवार के एक एक सदस्य को इकट्ठा किया और सबके सामने खड़े रह के उन्होंने पूछा, ये जो मैं कमा के लाता हूँ, जिससे मैं आप सब लोगों का भरण पोषण कर रहा हूँ, वो मुझे, क्या आप इसमें भागीदार होंगे? जो मैं काम कर रहा हूँ आपके लिए, आपके भरण पोषण के लिए, क्या आप मेरे कृत्य में भागीदार होंगे? उनके पूरे परिवार ने, उन्होंने सबसे पूछा, अपनी पत्नी, अपने बच्चे, अपने बेटे, जो भी उनके साथ रहते थे, सब ने बोला, हम तुम्हारे द्वारा कमाया हुआ भोजन तो खा सकते हैं, लेकिन तुम्हारे पाप में भागीदार नहीं बन सकते, क्योंकि पाप में भागीदार बनने से हमें नरक भोगना पड़ेगा और इसको आप अकेले ही भोगिए। यही वो क्षण था जब उनके जीवन का बंद ताला खुल गया। उनकी सोच में बदलाव आ गया। उन्होंने नारद मुनि से शिक्षा ली, तपस्या शुरू की और कई वर्षों तक आत्मचिंतन किया। वही डाकू रत्नाकर आगे चल के महर्षि वाल्मीकि के नाम से आप उनको जानते हैं। और फिर क्या हुआ? वही इंसान, जिस व्यक्ति को अपने जीवन का उद्देश्य नहीं पता था, उन्होंने इस दुनिया को रामायण जैसे अमर ग्रंथ दिया, जिसके हिसाब से बहुत सारे लोगों की जिंदगी चल रही है आज। वो आदि कवि कहलाए। उनकी रचना ने हजारों वर्षों से कई अरब लोगों की जिंदगी में नई दिशा दिखाने का काम किया। तो मेरा आपसे कहना है कि आप अपने जीवन के जो बंद ताले हैं, देखिए, परिवार का भरण भरण पोषण करना, अपनी जरूरतों को पूरा करना, अपनी देख रेख करना, ये सब एक बात है। लेकिन कम से कम थोड़ा समय निकाल के ये जरूर पता लगाइए कि कहीं आपने किसी अपने ताले को बंद तो नहीं किया हुआ है। ताला बंद करने से मेरा मतलब क्या है? मतलब सीधा सा है कि कभी कभी हम कहते हैं, ये महंगा है, मेरे पास टाइम नहीं है, कोई साथ देने वाला नहीं है, मेरी उम्र हो गई है। ये सब ताले हैं जो हम बंद रखते हैं। यकीन जानिए, जब आप कभी भी यूनिवर्स में ये मैसेज भेजते हैं
जो मैंने बोला कि मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे पे टाइम नहीं है, मेरे पे कोई साथ नहीं दे रहा है, मेरी उम्र हो चली है, मैं बीमार रहता हूँ, तो कुदरत इसको इस रूप में डिकोड नहीं करती जिस रूप में आप बता रहे हैं। वो कुदरत उसको अलग रूप में डिकोड करती है। वो ऐसे डिकोड करती है, जब आप कहते हैं मेरे पास पैसे नहीं है, कुदरत कहती है इसके पास पैसे नहीं है, इसको और पैसे मत दे दो। क्योंकि अगर ये इंसान लायक होता तो इसके पास पैसे होते, अभी नहीं है, इसका मतलब इसको और नहीं देना। कुदरत ऐसे डिकोड करती है। कुदरत इसको डिकोड करती है, जब आप कहते हैं कोई मेरा साथ नहीं दे रहा है, कोई मेरे साथ नहीं आ रहा है, तो कुदरत डिकोड करती है शायद इस इंसान के नेचर में कुछ गड़बड़ी है, और कोई इनका साथ नहीं दे रहा है, अब और किसी नए इंसान को इनके पास मत भेजना, अच्छे इंसान को बिल्कुल मत भेजना। और जब आप कहते हैं कि मैं बीमार ही रहता हूँ, मेरे पास तो बीमारियां ही हैं, तो कुदरत को लगता है शायद ये बीमारियों को एंजॉय कर रहे हैं। क्योंकि काफी लोगों को दूसरे की सिंपैथी लेना अच्छा लगता है। मैं ऐसे नहीं बोलता हूँ कि आपको ऐसा लगता है, लेकिन काफी सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको अच्छा लगता है। तो कुदरत जब इसको डिकोड करती है तो आपको कुछ नया और बेहतरीन नहीं मिल पाता। तो मेरा आपसे कहना है कि जिन दरवाजों को आपने बंद कर रखा है, चाहे पैसे की वजह से, चाहे उम्र की वजह से, चाहे साथ देने की वजह से, चाहे जिस भी वजह से, आप उस ताले को खोलिए। जब आप उस ताले को खोलेंगे तो आपको पता चलेगा कि यूनिवर्स इज अ पावर, और इसमें जो भी आप पॉजिटिव चीजें देते हैं वो उन पॉजिटिव चीजों को हाई एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। जैसे अभी हमने आपको महर्षि नारद से मुलाकात होने के बाद वाल्मीकि की गाथा सुनाया। ये गाथा आपके जीवन में भी है। आप में से बहुत सारे लोग इस दुनिया में कुछ स्पेशल काम करने के लिए आए हैं, लेकिन जब आप कहीं जाते हैं तो वहां पे जाने के बाद अगर आपसे कुछ फीस या कुछ चार्ज मांग लिया जाता है, तो आपको लगता है कि शायद मेरे पास पैसे नहीं होते हुए भी आप मना कर देते हो। मेरा आपसे कहना है, पहले जहां आप गए हैं उसको समझिए, परखिए, जानिए। मना करने से पहले आप 100 बार सोच लीजिए कि क्या ये मेरे लायक है या बेलायक है। अगर लायक है तो करिए, बेलायक है तो कोई बात नहीं, वो आपकी समझ की बात है। मेरे से सुबह से शाम तक बहुत सारे ऐसे लोगों से मुलाकात होती है जो अपने जीवन को पूरी तरीके से परिवर्तित कर सकते हैं, उनके पास धन भी है, समय भी है, उम्र भी है, लेकिन वो सारे कामों को मना करते रहते हैं। नहीं चाहिए, नहीं करेंगे, नहीं सुनना है। और ये नहीं चाहिए, नहीं करेंगे, नहीं सुनना है करके किसी दिन अगर आपके सामने भगवान अवतरित हो जाएं और आपसे बोलें कि वत्स मांगिए, क्या मांगते हैं, मैं आपको देने के लिए आया, तो आप कहेंगे नहीं चाहिए, आगे जाइए। मैं बोलता हूँ आप अपने दिमाग, दिल और आत्मा को हमेशा खोल के रखिए। इस दुनिया में कामयाबी क्या है? कामयाबी का अगर कोई एक लाइन में मुझसे पूछे तो बस एक ही बात है, आपकी मानसिक स्थिति। आपकी मानसिक स्थिति यानी आपका दिमाग कितना स्टेबल है, और आपके आंखों के सामने से निकलने वाले अवसर। कामयाब किसको बोलते हैं? मानसिक स्थिति और आंखों के सामने से निकलने वाले अवसर। आपकी मानसिक स्थिति अच्छी है, आप सेहतमंद हैं, आपके पास कोई भी तकलीफ परेशानी नहीं, वो आप एहसास नहीं कर रहे हैं, और आपकी आंखों के सामने से अवसर निकल रहे हैं, आपने एक को क्रैप किया, डिकोड किया। तो आप जब लाइफ को डिकोड करेंगे तो आपको बहुत सारी चीजें मिलेंगी। आई होप कि मेरे द्वारा आज बताई गई बात आपको कुछ वैल्यूएबल लगी होगी और आपके जीवन में वैल्यू ऐड कर रही होगी। अगर ऐड कर रही हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और ऐसी ही वीडियो के साथ, इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ बने रहें मेरे साथ। मेरा नाम आमिर है, मैं पिछले 10 साल से लोगों के जीवन में लाइफ स्टाइल की कोचिंग देने का काम करता हूँ। आप भी अगर चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में डीएम कर सकते हैं।